और अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हुए। आपकी स्क्रीन पर सारा डेटा जो है वो आता जाएगा। मैं एमपी का ओपिनियन पोल सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूं। क्या तस्वीर थी पिछली बार, इस बार क्या तस्वीर नजर आ रही है? फिलहाल देखिए जरा नंबर बढ़ता हुआ, ये बीजेपी का ऊपर जो आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश की सभी 39 सीटों के ओपिनियन पोल का नंबर है। आपको हर सीट पर इस वक्त भाजपा का भगवा दिखाई दे रहा है। एक भी सीट पर आपको कोई और रंग दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि सर्वे यह बताता है एमपी में चुनाव हो तो नरेंद्र मोदी हर सीट जीतेंगे, हर सीट। और इसमें शामिल है वो छिंदवाड़ा की सीट भी, छिंदवाड़ा की सीट यानी कमलनाथ की सीट, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जहां से सांसद हैं 1980 के बाद से लगातार, जहां पर अपना परचम लहराते आए हैं, वो सीट भी इस बार भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। कौन उम्मीदवार है, उम्मीदवार में क्या वाकई इतना दम है, इस पर हम लोग बात कर सकते हैं। समीर जी, किसको लड़ा रही है बीजेपी छिंदवाड़ा से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने वहां से एक युवा कार्यकर्ता जो कमलनाथ के खिलाफ 2022 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और हार गए थे, 35,000 वोटों से हारे थे। संगठन के आदमी जमीनी स्तर पर बहुत काम किया, मिलनसार है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बंटी साहू नाम है उनका, मुझे लग रहा है बंटी साहू इस बार वहां पर चमत्कार करने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीत रही है और छिंदवाड़ा सीट भी इस बार जीतने जा रही है। कोई भी सीट ऐसी बताई जिस पर शक हो या फाइट लगती हो एमपी में? बस छिंदवाड़ा ही एक ऐसी सीट थी कि जहां पर कहा जा सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ बनते जा रही है दिन पे दिन। और यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी 29 सीट वहां मध्य प्रदेश में जीतेगी। कोई शक हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब की तारीख में। और देखिए, एक बात तो कहते हैं ना कि सामने जो हो रहा हो उसको तो नहीं नकार सकते ना। कमलनाथ और उनके पुत्र जिस तरह से अपना चार्टर लेकर चले आए थे और जिस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते थे, क्योंकि भाजपा के अंदर इतना विरोध था, कहा गया कि इनको हम कैसे ले सकते हैं, तो उनको एक तरह से मना कर दिया गया। वो भी दिखाता है कि दरअसल अब कमलनाथ और नकुलनाथ का जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, वो बुरी तरह से हिल चुका है। और बाकी सीटों पर भाजपा पहले जीत दर्ज कर चुकी है। अभी नए सिरे से तो कहें तो उसने प्रत्याशियों का चयन बेहतर किया और अभी तो विधानसभा का इतना प्रचंड जीत वाला जो एक कहें वो ऊर्जा है वो भी सामने है। देखिए, सर्वे हमने किया है, सर्वे का नतीजा आपके सामने है राहुल जी, लेकिन अगर आपका किसी भी सीट पर इस पर असहमति हो तो बताइएगा। देखिए, एक छिंदवाड़ा की ही सीट ऐसी है जिसपे आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को कोई शको शुबा हो सकता है। अदरवाइज मध्य प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए, जिस तरह में एक प्रचंड वहां पे जीत मिली बीजेपी को, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि बीजेपी को कोई दिक्कत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। बस सौरभ जी, एक सीट है मंडला सीट, जहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें आ रही विधानसभा में। मंडला सांसद जबलपुर के नीचे, लास्ट में जबलपुर के नीचे। और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद का चुनाव लड़वाया था, वो भी चुनाव विधानसभा हार गए थे। क्यों टफ है ये, आपको लगता है यहाँ क्यों रोचक हो सकता है चुनाव? देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते वहां के बड़े नेता है, लेकिन आदिवासी वोट बैंक मुझे लगता है कि इस बात थोड़ी उस क्षेत्र में नाराजगी रही थी। सांसद को चुनाव लड़वाया था वहां से फग्गन सिंह कुलस्ते को, निवास विधानसभा से वो लड़े थे, वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन्हें लोकसभा का दिया है। और विधानसभा में सारी इसके अंतर्गत आने वाली सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस ने वहां जीती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो वहां पर लोकप्रियता है और प्रधानमंत्री मोदी का जो आदिवासियों के लिए काम किया गया, मुझे लग रहा है उसके बाद मंडला सीट जैसे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे, फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी इसको जीतने जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट बताइए मुझे। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे आखिर में गुना, ये रही गुना, ग्वालियर से लगती हुई सीट गुना। गुना में महल है, ग्वालियर में महल है, गुना में उनका इस बार सीट लड़ रहे हैं। बिल्कुल, गुना सीट तो अगर देखें 17 चुनाव में से 16 चुनाव तो गुना सिंधिया परिवार ही जीता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता सिंधिया वहां से 3-4 बार जीती है। उनके पिता माधवराव सिंधिया वहां से 7-8 बार चुनाव जीते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद 4 बार चुनाव वहां से जीते हैं। तो 17 चुनाव में से 15 चुनाव तो सिंधिया परिवार ही वहां से जीता है। सिंधिया परिवार का बहुत मजबूत गढ़ रहा है वहां पर, लेकिन 2019 में सारे मजबूत गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने उड़ा दिए थे। उसमें मध्य प्रदेश क्यों लड़ा रहे हैं इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वैसे तो केपी यादव ने हरा ही दिया था भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, गुना में और ग्वालियर ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां सिंधिया घराने का बहुत प्रभाव है। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरह से जो कहते हैं ना कि आप सामान्य नेताओं की तरह मेहनत करते हुए पहली बार विधानसभा चुनाव में दिखे। जो उनका प्रभाव है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी बेवजह की टकराहट क्यों मोल लेगी जब वो उनके पाले में आ गए हैं। और हमने ये ऐतिहासिक तौर पर भी देखा है कि किसी बहुत बड़े नेता के खिलाफ कोई पार्टी लड़ के जीत तो जाती है, लेकिन उसके खिलाफ उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। तो केपी यादव पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ती।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो ताकत नहीं लगानी पड़ी जिसको कहते हैं ना कि मजबूती में आप थोड़ा और मिल गया, यानी अच्छी नाव चलाना भी जानता है, नाविक भी अच्छा है और लहर भी अपने पक्ष में है, तो आसानी से जीत तो हो जाती 29 की 29 लिख दें बीजेपी के आगे मध्य प्रदेश की, बिल्कुल, राहुल जी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतती हुई दिख रही है।